क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे, इसमें टोटल 15 पार्ट है, मैं इसमें से सिलेक्टेड पार्ट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट पार्ट से आप देखिए बच्चे, हमारा सीक्वेंस गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको पहले पता करना है बच्चे कि ये सीक्वेंस एपी में है, अगर एपी में है तो आपको 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। तो ठीक है, फर्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए a2 माइनस a1 कर लेते हैं, जो हमारा बेसिक फार्मूला है, 4 माइनस 2 इजिकल टू 2। a3 माइनस a2 करेंगे बच्चे, 8 माइनस 4 इजिकल टू 4। यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, सो द गिवन सीक्वेंस बोल लीजिए बच्चे, या लिस्ट ऑफ नंबर बोलिए, एक ही बात है। द गिवन सीक्वेंस does not form an AP। ठीक है बच्चे, चलिए हम लोग सेकेंड करते हैं बच्चे। सेकेंड में भी हमारा देखिए ये सीक्वेंस दिया हुआ है, पहले इसको फाइंड करते हैं। a2 माइनस a1, 5/2 माइनस 2, आप इसको 1 शिफ्ट करके एलसीएम निकाल लीजिए, 1/2 आ गया। ठीक है, a3 माइनस a2 कर लीजिए, 3 माइनस 5/2, आप इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए बच्चे, 6 माइनस 5/2 इजिकल टू 1/2। ठीक है, आप देखिए ये कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है बच्चे, अगर एक और टर्म निकालना है तो एक और टर्म निकाल लीजिए, a4 माइनस a3, यानी हमारा हो जाएगा 7/2 माइनस 3। तो ये 7/2, ये 1 पुट कर लीजिए, माइनस 6 इजिकल टू 1/2। ठीक है बच्चे, ये देखिए हमारा कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। ये देखिए बच्चे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा बच्चे, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपको 3 मोर टर्म आपको फाइंड करना है। तो चलिए हमारा a1 a2 a3 a4 है, तो a5 हम लोग निकाल लेते हैं। a5 कैसे निकालना है बच्चे, आपको जो हमारा टर्म है प्रीसीडिंग टर्म, उसमें हमको कांस्टेंट को ऐड कर देना है। तो 7/2 है, इसमें 1/2 ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 8/2, तो ये हो गया 4। ठीक है, a6 निकाल लीजिए बच्चे, 4 में हम लोग ऐड कर लेंगे 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 8 + 1/2 यानी 9/2 आ जाएगा। चलिए a7 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 9/2 में हम लोग ऐड कर लेंगे 1/2, तो ये हमारा 10/2 आ जाएगा, तो ये हमारा 5 हो गया, यानी ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चे 3 मोर टर्म आर, आपका क्या क्या आ गया, 4 आ गया, 9/2 आ गया, 5 आ गया। ये बच्चे हमारे मोर टर्म्स आ गए। ठीक है, चलिए बच्चे हम लोग फोर्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस है एपी में है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे बच्चे, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 हमारा हो जाएगा -6 माइनस 10, तो -6 + 10 इजिकल टू आ गया 4। ठीक है, फिर निकाल लीजिए a3 माइनस a2, ये -2 हो जाएगा, माइनस और -6। ठीक है, -2 + 6 इजिकल टू ये भी आ जाएगा बच्चे 4। ये देखिए हमारा क्या आ रहा है, 4 आने लग गया कांस्टेंट। चलिए एक और कॉमन डिफरेंस निकाल के हम लोग देख लेते हैं, a4 माइनस a3। ठीक है, a4 हमारा क्या है, 2 माइनस -2। ठीक है बच्चे, तो ये 2 + 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 4। ये देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, common difference is same, so the given sequence form an AP। ठीक है बच्चे,
आपका क्या है, ये जो हमारा सीक्वेंस है एपी में है। तो अब क्या करना है, जब ये है एपी में तो आप नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड कर लीजिए। ये तो आप चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं ऑरली भी। नेक्स्ट मैं लिख देती हूँ, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आर, ये देखिए बच्चे हमारे प्रीसीडिंग में आपको 4 ऐड करते जाना है। जब इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 में फिर 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में फिर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। ये हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट 3 मोर टर्म। ठीक है, ये हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बच्चे, ये भी हमारा एक सीक्वेंस गिवन है, हम लोग वही चेक करेंगे a2 माइनस a1। तो चलिए 3 प्लस √2 माइनस 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 हो जाएंगे बच्चे। a3 माइनस a2, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, इसमें से √2 माइनस हो जाएंगे, 2 √2 में से √2 माइनस हो जाएंगे तो ये √2 आ जाएगा। ये देखिए बच्चे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। द कॉमन डिफरेंस is constant, hence the given sequence forms an AP। ठीक है बच्चे, ये हमारा AP फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा 3 टर्म है वो निकाल लें। एक्चुअली 4 तक दिया है तो हम लोग A5 निकाल लेते हैं। इसको बच्चे थोड़ा हम लोग सॉल्व करके कर लेते हैं। ये देखिए हमारा प्रीसीडिंग टर्म क्या है, इसमें हम लोग √2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 + 4 √2। चलिए A6 निकालेंगे तो 3 + 4 √2, ये हमारा आ गया बच्चे। इसमें हम लोग √2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 5 √2। चलिए A7 फाइंड करेंगे तो 3 + 5 √2, ये हमारा प्रीसीडिंग टर्म है, इसमें आप √2 ऐड कर लीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 + 6 √2। ये हमारा हो गया बच्चे नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आर, क्या क्या हो गया बच्चे, ये और ये हमारा। तो लिख लीजिए इसको एक बारी, आप ऐसे छोड़ सकते हैं। एंड 3 + 6 √2। ठीक है बच्चे, ये देखिए बच्चे हमारा 5th नंबर है। ठीक है, 5th पार्ट है। देखिए इसमें भी वही सिमिलरली आपको पहले चेक करना है a2 माइनस a1, तो √8 माइनस √2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखना होगा बच्चे। 4 × 2 माइनस √2, ये देखिए हमने क्या करा 2 √2 माइनस √2 कर लिया तो ये हमारा क्या आ गया √2। ठीक है, चलिए a3 माइनस a2, a3 हमारा क्या है √18 माइनस √8। चलिए बच्चे इसको भी आप क्या कीजिए, रूट से पहले इसको सिंप्लीफाई करके निकालिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अभी √8 को भी हमने क्या, चलिए कोई नहीं, पहले हम इसको लिख लेते हैं सिंप्लीफाई। 3 √2 माइनस 2 √2, तो ये भी देखिए हमारा √2 आ गया। ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, hence the given sequence forms the AP। अब नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट 3 टर्म। टर्म्स आर, A5 निकालिएगा बच्चे। A5 हमारा क्या है
ये इसमें प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते जाइए √2 को। चलिए अब आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कीजिए बच्चे। आप इसको लिख सकते हैं ना 16 2 जा प्लस √2, जब ये बाहर आएगा तो 4 √2 प्लस √2 इजिकल टू 5 √2। अब एक चीज़ बताइए, इस 5 को आप रूट के अंदर भेजेंगे तो 25 भेजेंगे इंटू 2 इजिकल टू √50। ये हमारा आया बच्चे। ये सिंप्लीफाई जरूर आप देख लीजिए ध्यान से। A4 देखिए, आप प्रीसीडिंग टर्म में क्या करेंगे बच्चे, √2 ऐड करेंगे। चलिए √15 प्लस √2 कर लेते। फिर मैंने आपको क्या कहा, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए आराम से फाइंड करने के लिए, देन फिर रूट में आप पुट कीजिए। चलिए हम यहाँ क्या करेंगे 5 √2, ठीक है, और प्लस √2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 √2। अब आप 6 को रूट के अंदर भेजेंगे तो क्या करेंगे 36 इंटू 2। जब ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे 6 2 जा 12, 3 2 जा 72 आ जाएगा √। ठीक है, चलिए A5 बच्चे यहाँ A6 होगा, ठीक है, A7 निकालिए। ठीक है, अब आपको इसी प्रीसीडिंग में क्या करना है, ऐड करना है √2। ये देखिए हम √2 ऐड कर रहे हैं। अब 72 है बच्चे, इसको क्या करेंगे आप 36 इंटू 2 कर देंगे प्लस √2, तो ये बाहर आ जाएगा 6 √2 प्लस √2, तो ये 7 √2 हो जाएगा। अब आप बताइए इसको रूट के अंदर भेजिएगा तो 49 इंटू 2 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 98 आ जाएगा बच्चे √। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बच्चे, 4th का पार्ट है 6, ठीक है ना। 4th में काफ़ी पार्ट है बच्चे। चलिए हम लोग वही सेम मेथड आपको यूज़ करना है, पहले चेक करना है कि ये सीक्वेंस AP में है या नहीं। A2 माइनस A1, तो √6 माइनस √3 कर लेते हैं बच्चे। अब एक चीज़ देखिए बच्चे, यहाँ पे आप कैसे करेंगे सॉल्व, इसको √2 इंटू √3 कर लेते हैं माइनस √3, ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन ले लेंगे √3, तो ये हमारा आ जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आया है बच्चे। अब A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2 जब फाइंड करेंगे तो फिर हमारा ये हो जाएगा 9 √9 माइनस √6, तो ये 3 माइनस √2 इंटू √3 कर लीजिए। अब अगर √3 हम कॉमन लेते हैं बच्चे, क्योंकि देखिए √3 का यहाँ मल्टीपल है ना, √3 इंटू √3, तो एक √3 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया √3 माइनस √2। ये देखिए बच्चे, क्योंकि हमने ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम hence the given sequence does not form the AP। ठीक है बच्चे, तो इसमें जब ये फॉर्म नहीं कर रहा है AP, तो नेक्स्ट हम 3 टर्म को छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे हम लोग पार्ट 7 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी देखिए बच्चे, पहले वही चेक करना है आपको, सेम प्रोसेस चल रहा है बच्चे सब में। ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। चलिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को फार्मूला में कर लीजिए, ज़्यादा इजी होगा, A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 इजिकल टू 8। नेक्स्ट कर लीजिए A3 माइनस A2, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। फिर से हम लोग वही कर लेते हैं, 8 इंटू 2 इजिकल टू 16 आ गया बच्चे। ये भी हमारा क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, चलिए क्योंकि देखिए पहले ही टर्म्स में ये फर्स्ट हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, उसमें भी 8 आ गया, देन सेकेंड 16 आ गया है, तो यानी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम hence the given sequence does not
form the AP। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 8 पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, वही सिमिलरली वही मेथड A2 माइनस A1 माइनस 1/2 माइनस -1/2, ये आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू 0। A3 माइनस A2, फिर -1/2 माइनस ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये भी हमारा 0। हमने ये आपको करवाया था, जब कॉमन डिफरेंस हमारा 0 आएगा तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट AP होगा। लिखिए, इफ कॉमन डिफरेंस is 0, the given AP form constant AP। आप ये बोल सकते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 9 पार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी वही सिमिलरली यूज़ कर लीजिए, A2 माइनस A1 यानी 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आप वही फार्मूला फिर यूज़ कर लीजिए, एक बारी प्लस कीजिए, एक बारी माइनस कर लीजिए, तो ये 6 × 4 इजिकल टू 24। A3 माइनस A2 में क्या कीजिएगा बच्चे, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 + 5 7 - 5, ये 12 × 2 इजिकल टू 24। ये हमारा देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चे, कांस्टेंट आ रहा है। अब एक चीज़ देखिए बच्चे, इसमें आपको मैं रफ कॉलम में पहले समझाती हूँ, सीक्वेंस को देखिए। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 दिया हुआ है। कंफ्यूज होने के लिए गिवन है बच्चे। ठीक है, तो ये जब हमारा आप देखेंगे कि इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 25 - 1 24, 49 में 25 माइनस करेंगे तो भी 24। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस रफ वर्क को ही हेल्प से हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा लिख लीजिए पहले, कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence the given sequence form an AP। ठीक है बच्चे, ये आप सीक्वेंस हमारा क्या है, AP में है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट 4 निकाल सकते हैं, तो यही निकाल देते हैं बच्चे। नेक्स्ट 3 मोर टर्म, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आर, इसमें बच्चे हम लोग ऐड कर लेते हैं। 73 में क्या करेंगे, 24 ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 97। 97 में आप 24 ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा, और 121 में 24 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे 145। ये हमारा नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आ गए बच्चे। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे, ये हम लोग 4th का 10th नंबर पार्ट करते हैं। बच्चे टोटल 15 थे, मैंने 10th करवा दिए हैं, अब आप कर सकते हैं खुद भी। ठीक है, एक ही मेथड सब में है बच्चे। A2 माइनस A1, चलिए इसमें हम लोग फिर से कॉमन डिफरेंस वही फाइंड करते हैं, 0.22 माइनस 0.2। जब आप इसको माइनस करेंगे बच्चे तो 0.02 आ जाएगा। चलिए A3 माइनस A2 कर लीजिए, 0.222 माइनस 0.22, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 0.002 आएगा बच्चे। ठीक है, ये हमारा देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence the given sequence does not form the AP। ठीक है बच्चे,